हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कंज्यूमर क्या होते हैं, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, उसके मेन प्रोविज़न्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कि कंज्यूमर की राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो हम अब राइट्स डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट राइट है राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। हर एक कस्टमर का राइट है कि वो अपने आप को सेफ रखे, अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को और अपनी प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रग्स हैं, वो किसी के लिए भी सेफ़ नहीं होते, तो कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। उसे लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे हैज़र्ड्स गुड्स का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ड्रग्स, ये सारे वो गुड्स हैं जो लो क्वालिटी के साथ होने के साथ साथ सेफ़ भी नहीं हैं, हैज़र्ड्स हैं। तो इसलिए कस्टमर को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना। हर एक कस्टमर को जब भी वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो सेलर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उस प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने रिप्रेजेंट करे, उसे इन्फॉर्म करे, ताकि कस्टमर को ये ना लगे कि उसके साथ कोई चीटिंग की जा रही है। एक कस्टमर को हमेशा प्रोडक्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। सेलर को हमेशा बताना चाहिए कि उसका मेथड क्या है उसे यूज़ करने का, कि उसके मेथड ऑफ यूजेस क्या हैं, किस एज के पीपल इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या रिस्क है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। हर तरह की इंफॉर्मेशन सेलर को कस्टमर को प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारा थर्ड राइट कहता है राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ मीन्स एक कस्टमर के पास बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। उसका हक बनता है कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता है। इसके लिए कोई भी सेलर उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही परचेज़ करे। कस्टमर अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकता है, तो यहाँ सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कस्टमर को। नो इन्फ्लुएंस बाय सेलर। हमारा नेक्स्ट राइट कहता है राइट टू बी हर्ड, यानी कि एक कस्टमर की कंप्लेंट को हमेशा सुना जाना चाहिए। यदि उसका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है या उसकी सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी होती है या उसके प्राइस को रिफ़ंड नहीं किया जा रहा, तो इसीलिए कस्टमर की कंप्लेंट को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे आती हैं और वो कुछ काउंसिल्स और कुछ कंज्यूमर सेल्स को भी डेवलप करती हैं, ताकि कस्टमर की कंप्लेंट को सुना जा सके और उनकी कंप्लेंट को रिड्रेस किया जा सके, यानी कि निवारण किया जा सके। हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू सीक रिड्रेसल। यदि एक कस्टमर को लॉस होता है सेलर की किसी अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से, तो वो उसके लिए कंपनसेशन को क्लेम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि एक सेलर कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है और कहता है कि इसकी ये क्वालिटी होगी, इसकी ये क्वांटिटी होगी या इसके ये बेनिफिट्स होंगे, और रियलिटी में अगर ऐसा नहीं होता, तो कंज्यूमर अपने कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। बहुत तरीके से कंज्यूमर अपने कंपनसेशन को क्लेम कर सकता है, जैसे कि वो डिमांड कर सकता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो फ्री में रिपेयर किया जाना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि उसके प्रोडक्ट को चेंज किया जाना चाहिए, या उसका प्राइस भी रिफंड किया जाना चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि वो किस तरह से अपने कंपनसेशन को क्लेम करवा सकता है। वो सेलर से इन सब चीज़ों की डिमांड कर सकता है। हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि कंज्यूमर को एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसे अपने राइट्स के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ मैगज़ीन भी पब्लिश की जाती हैं, जैसे कि उपभोक्ता जागरण। यहाँ हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं संरक्षण उपभोक्ता का।
इसके लिए कुछ गवर्नमेंट भी एडवर्टाइज़ कराती है, जागो ग्राहक जागो। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि कंज्यूमर के लिए एजुकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जितने भी फ्रॉड्स हैं उनसे बच सकें और एक बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आप चूज़ कर सकें। हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू बेसिक नीड्स। एक कस्टमर की बहुत सारी बेसिक नीड्स होती हैं जो उन्हें फुलफ़िल करना बहुत ही ज़रूरी हैं। उनमें से कुछ बेसिक नीड्स हैं फूड, शेल्टर यानी कि घर, क्लॉथ, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, सैनिटेशन मीन्स साफ़ सफाई। ये कुछ बेसिक नीड्स हैं जो एक कस्टमर को हमेशा फुलफ़िल करनी चाहिए। जो ये सारी बेसिक नीड्स हैं ये कस्टमर को इसीलिए फुलफ़िल करनी चाहिए ताकि वो एक बेटर लाइफ जी सके। और आपने सुना ही होगा कि नो हेल्थ नो वेल्थ, इसीलिए ये सारी नीड्स एक कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड फ्री रखना चाहिए। हमें एनवायरनमेंट को ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड फ्री रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हाउसिंग एरियाज़ हैं वहाँ फैक्ट्री लगाना गवर्नमेंट इलीगल कंसीडर करती है। यदि फिर भी कोई ऐसा करता है तो कोई भी कस्टमर इसके लिए फ़ाइल कंप्लेन कर सकता है ताकि आप अपने एनवायरनमेंट को हेल्थी रख सकें। आप सब ने सुना ही होगा हेल्थी एनवायरनमेंट हेल्थी लाइफ। यदि आपका एनवायरनमेंट हेल्थी है तो आपकी लाइफ भी उतनी ही हेल्थी होगी। सो इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे कुछ मेन राइट्स थे। अब हम जानेंगे कि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। एक कंज्यूमर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि उसकी खुद की जिम्मेवारियां होती हैं जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ बी अवेयर अबाउट ऑल द सिमिलर प्रोडक्ट। एक कस्टमर के पास एक वाइड मार्केट अवेलेबल होती है और उस वाइड मार्केट में उसके पास गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो उसे हमेशा अवेयर होकर ही प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मार्केट में कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो डुप्लीकेट होते हैं, तो कस्टमर को नॉलेज होनी चाहिए, उसे अवेयर होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट रियल है या कौन सा डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो उसे हमेशा सिमिलर प्रोडक्ट को परचेज़ करते वक्त अवेयर रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फोकस ऑन ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। एक कस्टमर को हमेशा वही प्रोडक्ट परचेज करने चाहिए जो उन्हें क्वालिटी की एश्योरेंस देता हो, यानी कि जो उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमेशा ध्यान में रखें कि उसके ऊपर FSSAI मार्क है या नहीं है। नेक्स्ट वन, यदि कोई आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस परचेज करते हैं तो हमेशा ISI मार्क्स को ध्यान में रखें। जब भी आप कोई गोल्ड या ज्वेलरी परचेज करते हैं तो हमेशा हॉल मार्क को ध्यान में रखें। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि कस्टमर को जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करना हो तो उन्हें हमेशा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को ही परचेज करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लर्न अबाउट एसोसिएटेड रिस्क। एक कस्टमर को जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना हो तो उसका रिस्क उसे पता होना चाहिए, यानी कि उसे सेलर से पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में। और अगर उसे जो वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसे उसका लेबल भी रीड करना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर्स ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसे, तो उसे मैन्युफैक्चरर्स की इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान में रखना चाहिए।
उस प्रोडक्ट के यूज़ क्या हैं, कौन कौन सी एज के पर्सन उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, और क्या उस प्रोडक्ट में भी कोई हमें दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल हो सकता है या नहीं। तो ये सब कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि वो इन सब बातों का ध्यान रखे। हमारी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है रीड लेबल्स केयरफुली। आप एक कस्टमर हैं, जब भी आप एक प्रोडक्ट को परचेज़ करें तो हमेशा प्रोडक्ट का लेबल केयरफुली रीड करें, यानी कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, यानी कि उसका प्राइस क्या है, क्या उसी प्राइस में या उससे कम प्राइस में कोई इससे अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, या आपको देखना चाहिए उसके यूजेस क्या हैं, या किस एज के पर्सन उसे यूज़ कर सकते हैं, एंड उसकी क्या क्वालिटी है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो प्रोडक्ट आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है एसेट योरसेल्फ, यानी कि कस्टमर को हमेशा खुद को एक फेयर डील में इन्वॉल्व करना चाहिए। फेयर डील मीन्स यानी कि जो वो डील करे वो फ्रॉड ना हो, यानी कि जो सेलर और कस्टमर के बीच में जो डीलिंग की जा रही है उसमें दोनों को प्रोडक्ट की सर्विसेज की रियलिटी के बारे में पता हो, सेलर कस्टमर से कुछ ना छुपाए और कस्टमर भी अपनी होनेस्टी से उस डील को करे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है बी होनेस्ट इन योर डीलिंग्स। एक कस्टमर को हमेशा और एक सेलर को दोनों को ही अपनी डीलिंग्स में होनेस्ट होना चाहिए, यानी कि वहाँ ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कोई स्केरिसिटी क्रिएट ना की जाए। स्केरिसिटी मीन्स कोई गुड्स की शॉर्टेज करना, ऐसा भी ना हो, या कह सकते हैं हम अडल्ट्रेशन ना हो। अडल्ट्रेशन मीन्स गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना और उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कस्टमर को हमेशा होनेस्ट होना चाहिए और एक सेलर को भी हमेशा होनेस्ट होना चाहिए और उन्हें लीगल गुड्स एंड सर्विसेज को ही परचेज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल्स, उन्हें ड्रग्स हमारे लिए एक इलीगल गुड्स है, गवर्नमेंट इन्हें इलीगल कंसीडर करती है, तो एक कस्टमर को और एक सेलर को कभी भी डीलिंग में इलीगल गुड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डू नॉट फॉरगेट टू कैश मेमो। एक कस्टमर को कभी भी प्रोडक्ट परचेज करते वक्त अपने कैश मेमो को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यही वो एक प्रूफ होता है जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज किया है। कैश मेमो गारंटी और वारंटी के टाइम भी यूज़ किया जाता है। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो भी कैश मेमो की ज़रूरत पड़ती है, या अगर प्राइस को रिफ़ंड करना है तो भी कैश मेमो की ज़रूरत पड़ती है। कैश मेमो एक कस्टमर के लिए एक लीगल प्रूफ का काम करता है, इसीलिए कस्टमर को कैश मेमो को ध्यान में रखना चाहिए। हमारी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑलवेज कंप्लेन फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेस। एक कस्टमर को हमेशा जेन्युइन ग्रीवेंसेस की ही कंप्लेन करनी चाहिए, उसे खुद से कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ कस्टमर अगर उन्हें प्रोडक्ट ठीक भी मिला हो तो वो अपनी ग्रीड में आकर उस प्रोडक्ट को खुद डिफेक्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। तो इसीलिए उनकी जो ग्रीवियंसेस हों वो जेन्युइन ही हो, चाहे अमाउंट उनकी कितनी छोटी से छोटी क्यों ना हो, वो उसके लिए भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो सब सच्ची होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि कस्टमर को हमेशा एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे कभी भी वेस्ट और पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं नो कंट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन एंड वेस्ट,
क्योंकि अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो ही आपको एक हेल्थी लाइफ मिलेगी। तो कस्टमर को इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए ताकि कस्टमर ग्रो कर सके। यही हमारी कस्टमर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी, यानी कि एक कस्टमर की शिकायतों का निवारण करना, उसमें 3 टायर सिस्टम है। फर्स्ट टायर में डिस्ट्रिक्ट फॉर्म आता है जिसके अंदर 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में इंक्लूड होता है 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड 1 लेडी मेंबर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक लेडी मेंबर भी हो सकती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट जज की होनी चाहिए और यहाँ जो हमारी कंप्लेन है वो अप टू 20 लाख अमाउंट तक ही सुनी जाती है। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव पाया जाता है तो गवर्नमेंट कुछ डायरेक्टिव इशू करती है कि प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दीजिए या प्रोडक्ट का डिफेक्ट रिमूव कर दीजिए या आप प्राइस रिफंड कर दीजिए। अगर पार्टी उससे भी सेटिस्फाई नहीं होती तो वो स्टेट कमीशन को फाइल अपील कर सकती है विदिन 30 डेज। नेक्स्ट टायर हमारा आता है स्टेट कमीशन, जिसके अंदर भी 3 मेंबर होते हैं, जिसमें 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और 1 लेडी मेंबर। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेडी मेंबर भी हो सकती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है वो हाई कोर्ट की होनी चाहिए, जो जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की होती है। और यहाँ जो कस्टमर की कंप्लेन है वो 20 लाख टू 1 करोड़ तक सुनी जाती है। अब अगर यहाँ भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव पाया जाता है तो यहाँ भी वही सेम डायरेक्टिव इशू की जाती हैं। अगर पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो वो नेशनल कमीशंस के पास जा सकती है विदिन 30 डेज। हमारा लास्ट टायर आता है, जो 3rd टायर है वो है नेशनल कमीशन, जहाँ 5 मेंबर होते हैं। इन 5 मेंबर में इंक्लूड होता है 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड 1 लेडी मेंबर। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए। यहाँ जो कस्टमर की कंप्लेन है वो मोर देन 1 करोड़ सुनी जाती है। अगर पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती है नेशनल कमीशन के डिसीजन से तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल कंप्लेन कर सकती है विदिन 30 डेज। आज हमने देखा कि कस्टमर की क्या राइट्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, और 3 टायर सिस्टम क्या होता है। जो ये 3 टायर सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आप इसे इस चार्ट की हेल्प से इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।